1960 में पाकिस्तानी आर्मी के जवान जियाउर रहमान की एक लड़की से शादी होती है। वह खुफिया विभाग में काम कर रहा था, उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन इसके 10 साल बाद मार्च 1971 में पूरी दुनिया में एक आवाज सुनाई देती है। पाकिस्तान से एक अलग नया देश बनता है, बांग्लादेश। आजादी के बाद से ही जियाउर रहमान ने कई बार सत्ता के लिए जोर आजमाइश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अचानक 1978 के चुनाव में वह राष्ट्रपति बन जाता है, लेकिन उसी की आर्मी के ही कुछ अधिकारियों ने गोली मारकर जियाउर की पूरी कहानी समाप्त कर दी। तभी अचानक दिल्ली से बांग्लादेश वापस आकर शेख हसीना ने भी अपनी पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और देश की सबसे ताकतवर महिला बन गई। लेकिन 1982 में ही खालिदा जिया नाम की महिला की पॉलिटिक्स में एंट्री से पूरे बांग्लादेश में माहौल बदल गया। जी हाँ, आज का यही सवाल है, कौन है खालिदा जिया और शेख हसीना के भागने के बाद बांग्लादेश में आखिर इस नाम की चर्चा क्यों हो रही है। वहीं बांग्लादेश में बदले हुए सियासी हालात में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया जेल से रिहा होने जा रही हैं। राष्ट्रपति ने उनकी रिहाई का आदेश जारी किया है। खालिदा खानम पुतुल का जन्म 1945 में जलपुरी जिले में हुआ था। वे चाय व्यवसायी इस्कंदर अली मजूमदार की बेटी हैं। खालिदा की पढ़ाई लिखाई के बारे में बस इतना कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद से ही की। जब वह सिर्फ 15 साल की हुई तो उनकी शादी जियाउर रहमान से करा दी गई। यह साल 1960 था। जियाउर का कद पाकिस्तानी सेना में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। शादी के बाद ही खालिदा ने अपने पति के नाम को अपना उपनाम बनाकर अपना नाम बदलकर खालिदा जिया रख लिया। 1965 में अपने पति के साथ वह पश्चिमी पाकिस्तान चली गई। खालिदा जिया घर पर रहकर अपने बच्चों की परवरिश करने में लगी थी। खालिदा के लिए सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1978 में जियाउर रहमान के राष्ट्रपति बनते ही सब कुछ बदल गया। सत्ता में आने के बाद जियाउर रहमान की अपनी ही सेना से नहीं बन रही थी। इसी खटास ने बांग्लादेश के इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ दिया। 29 मार्च 1981 जियाउर रहमान अपनी पार्टी के मीटिंग के लिए चटगांव पहुंचे और सर्किट हाउस में रात बिताई। 30 मई की सुबह में सेना के अधिकारियों के ग्रुप ने उनकी हत्या कर दी और पूरे देश में एक बार फिर माहौल गर्म हो गया। जियाउर रहमान की पार्टी बीएनपी में भी उथल पुथल हो गया। शेख हसीना भी भारत से बांग्लादेश पहुंच चुकी थी और सुर्खियों में थी। अब बीएनपी को एक नए नेता की जरूरत थी। पार्टी वर्कर्स का कहना था कि जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा ही पार्टी को संभाले, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। 1982 में बहुत मान मुनव्वल के बाद वह बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सदस्य बनी और बांग्लादेश की राजनीति में अपना पहला कदम रखा। 1983 में उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया। इस बीच कई उथल पुथल हुए। पहले अब्दुल सत्तार और फिर एहसानुद्दीन चौधरी को राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन चौधरी को भी हटा दिया गया और सेना प्रमुख इरशाद खुद राष्ट्रपति बन गए और देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। ये वो वक्त था जब खालिदा जिया और शेख हसीना को राजनीतिक दोस्ती करनी पड़ी। दोनों ने साथ मिलकर राष्ट्रपति इरशाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इरशाद को दोनों के सामने झुकना पड़ा और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बांग्लादेश की इन दोनों ताकतवर महिलाओं की राजनीतिक दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1991 में जब देश में आम चुनाव हुए तो दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इस चुनाव में खालिदा जिया की पार्टी ने शेख हसीना को पीछे छोड़ दिया और वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। खालिदा जिया पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो दोनों दोस्तों की सियासी दुश्मनी की शुरुआत हो गई। खालिदा ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और फिर से चुनाव हुए, जिसमें खालिदा की पार्टी की जीत हुई। खालिदा ने पीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन शेख हसीना ने आंदोलन खड़ा कर दिया, जिससे खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ा और फिर चुनाव हुए। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सत्ता में आ गई। 2001 के आम चुनाव में इस बार फिर खालिदा जिया की पार्टी को जीत मिली और वो एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी। राजनीतिक हिंसा के चलते इसके बाद चुनाव नहीं हो सका और कार्यवाहक सरकार पर सेना ने कंट्रोल कर लिया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को होने वाले चुनाव में जीत मिली और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। 2018 के चुनाव में शेख हसीना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी। इसी साल खालिदा जिया को 17 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 2024 के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को जीत मिलने के बावजूद उनका तख्ता पलट हो गया। वह विमान से भारत भाग निकली। इधर देश में हिंसक माहौल था। राष्ट्रपति ने जेल में बंद खालिदा को छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। खालिदा की सत्ता में रहते भारत से कई मनमुटाव हुए। भारत
जिसने बांग्लादेश की कई बड़ी मदद की, उसकी जगह पर वह चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा करीब दिखती थी। वैसे आप बांग्लादेश के इस माहौल पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।